वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी आप सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा में। हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। तो पिछले बार हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से श्रील नारद मुनि ने उनके जो शिष्य थे श्रील व्यासदेव उनकी रचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण किया और उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपकी जो वैदिक ग्रंथों की रचनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष इन पुरुषार्थों के ऊपर अधिक जोर है और भगवान की जो महिमा है यशोगान है उसका प्रचुर मात्रा में उस महिमा का वर्णन नहीं है। और अगर श्रील व्यासदेव सोचेंगे कि सामान्य जो लोग हैं सामान्य जनता जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि विशेषतः इंद्रिय भोग की तरफ काफी आकृष्ट है तो वो
इन वैदिक ग्रंथों का के तरफ कैसे आकर्षित हो जाएगी अगर इन धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पर जोर नहीं देते तो उसके लिए नारद मुनि यहाँ पर कहते हैं कि विचक्षणों जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए काफी अनुकूल ऐसे बुद्धिमान निपुण व्यक्तियों के लिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना करो जिसमें कि भगवान की महिमा का प्रचुर रूप में वर्णन हो। और वो भक्ति की महिमा के संबंधित कुछ श्लोक बताते हैं। उसमें से पहला श्लोक हमने देखा, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्वोत पतेत ततो यदि यत्र क्व वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्त आप्तो भजताम स्वधर्मतः। तो हमने देखा कि किस प्रकार से स्वधर्म वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप जो प्राप्त किए हुए कर्तव्य है उन कार्यों और कर्तव्यों का त्याग कर कर भी अगर कोई भगवान की शरण में शरण जाता है और ऐसे व्यक्ति अगर वो अपनी भजन क्रिया में अपरिपक्व भजन अपक्वोत पतेत ततो यदि अगर भजन की क्रिया में अपरिपक्व होने के कारण उसका अगर अधपतन भी हो जाता है तो भी उस व्यक्ति के लिए चिंता करने का या अशुभ ऐसे कोई कारण ऐसे कोई चीज नहीं है। यत्र को वा अभद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्त आप्तो भजताम स्वधर्मतः। और इस प्रकार के एक भक्त योगी की असफल होने का अधपतन होने का कोई खतरा नहीं है अगर वो भक्ति मार्ग में अपरिपक्व भी हो जाता है तो। और उसी के उसी के उपरोक्त जो व्यक्ति जो कि भौतिक जगत में वर्णाश्रम व्यवस्था में दी गए कार्यों का बहुत अच्छी रूप से कर्तव्य निभा रहा है लेकिन भक्ति में जुड़ा नहीं है तो उसे ज्यादा कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमने इस यहाँ पर यह भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से ये स्वधर्म छोड़ने के लिए त्यक्त्वा छोड़ने के लिए त्याग करने के लिए भगवान की भक्ति में जुड़ने के लिए एक पात्रता बहुत बहुत जरूरी है। वो पात्रता है कि वो मनुष्य भगवान की सेवा में अच्छी तरह जुड़ा हो। ऐसे नहीं तो कि वर्णाश्रम व्यवस्था के कार्य भी छोड़ देंगे और भगवान की सेवा में भी ठीक से व्यक्ति जुड़ा नहीं है तो उस प्रकार के व्यक्ति के लिए स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था में दिए गए कार्यों का त्याग करना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो हम उसके संबंधित कुछ एक दो श्लोक यहाँ पर देखेंगे और आप कृपया वो श्लोक नोट भी कर लीजिएगा ताकि आगे चलकर रेफरेंस में जब हमें स्लाइड्स भी अपडेट करने उसमें भी हम मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा एक श्लोक आता है अध्याय क्रमांक 12 में श्लोक क्रमांक 8। उसमें भगवान कृष्ण बताते सबसे उच्चतम स्तर में भक्ति सबसे उच्चतम भक्ति के स्तर में जो कार्य है उनसे उस कार्य से लेकर हायरार्की बताते हैं सूची बताते हैं कि किस प्रकार से अगर भक्ति में सर्वोत्तम ये कार्य कर पाओ तो बहुत बढ़िया है लेकिन ये कार्य करना किसी कारण अगर संभव नहीं है तो कम से कम भक्ति के इस स्तर पर अपने कार्य करो। तो भगवान कृष्ण ये बताते हम एक बार ये श्लोक पढ़ेंगे और फिर अ, अर्थ एक बार मैं हिंदी भगवत गीता भी खोलता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो 12वां अध्याय आप में से भक्तों के पास भगवत गीता है तो आप भी अपनी कॉपी खोल सकते हैं भगवत गीता की। तो 12वां अध्याय 8वां श्लोक कृपया आप दोहराने की कोशिश कीजिएगा। मय्येव मन आधस्त्व मय्येव मन मयि बुद्धिं निवेश मयि बुद्धिं निवेशय वसिष्यसि मय्येव
वशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ ऊर्ध्वं न संशयः। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर जो हायरार्की बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, सबसे अगर कोई कर सकता है सबसे उच्चतम स्तर, वो है कि अपने पूरे चित्त को भगवान में पूर्ण रूप से स्थिर कीजिए, केंद्रित कीजिए भगवान के ऊपर। और वो अगर नहीं कर पा रहे हो किसी कारण, तो अपनी बुद्धि जो है वो भगवान की सेवाओं में लगाओ। मई बुद्धिम निवेश, भगवान की भक्तिमय कार्यों में अपनी बुद्धि को पूरी तरह से लगाओ। और वो भी अगर नहीं कर पा रहे हो आप, एक मिनट, यहाँ पर मैंने हायरार्की भी लिखी है यहाँ पर, एक, हाँ। तो अगर ये भी हम नहीं कर पा रहे, तो भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन में हमारे जो इंद्रिय हैं उनको आप भगवान की सेवा में लगाओ। और ये भी हम अगर नहीं कर पा रहे, तो जो वर्णाश्रम व्यवस्था में हमें जो कार्य दिए गए हैं उन कार्यकलापों को ध्यान लगाकर करना, और उन कार्यकलापों का जो फल प्राप्त होता है वो फल भगवान की सेवा में अर्पण करना। इसका मतलब, अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में ठीक से जुड़ा है, उसी व्यक्ति के लिए भगवान की सेवा के उच्चतर और उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए ये सुविधा दी गई है कि वो जो स्वधर्म है, मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था से प्राप्त जो कार्य कर्तव्य है, उनका त्याग कर कर भगवान के प्रति पूर्ण रूप से वो व्यक्ति समर्पित हो सकता है। लेकिन और आगे चलकर आगे के श्लोक में एक शब्द भी इस्तेमाल करते हैं नारद मुनि, मुकुंद सेवी। एक मिनट, हम वो श्लोक का जो शब्द देखते हैं, हाँ, मुकुंद सेवी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब तक कोई व्यक्ति भगवान मुकुंद की सेवा में पूरी तरह से अच्छे से जुड़ा नहीं हो, तब तक उस व्यक्ति ने वर्णाश्रम व्यवस्था में दिए गए जो कार्यकलाप है, जो कर्तव्य है, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये जो श्लोक क्रमांक 17 है, केवल और केवल जो भगवान के श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना, और कीर्तनम में जिसको अच्छी तरह से रुचि प्राप्त हुई हो और जो स्थित है, वही व्यक्ति ये सोच भी सकता है स्वधर्म का त्याग करने के लिए। तो ये हमने पिछले बार देखा था कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के लिए अगर भक्ति मार्ग में कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई अपरिपक्वता भी रह जाती है, तो भी उस व्यक्ति के लिए अधपतन का कोई कारण नहीं है, वो कभी भी अधपतन उसका नहीं होगा। और हम कुछ और श्लोक देखेंगे जिसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति की वो खुद रक्षा करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ज्यादातर शास्त्रों में जो आनंद उपभोग करने की जो विधि दी गई है, वो केवल और केवल कर्म कांड के आधारित है। तो इन व्यक्तियों को कैसे हम बता सकते हैं कि ये जो भगवान की भक्ति में प्राप्त होने वाला जो आनंद है, वो आनंद ऐसे भौतिक गतिविधियों के आनंद से कहीं श्रेष्ठ है। तो इसके बारे में नारद मुनि अगला श्लोक यहाँ पर बताते हैं। और यह शिला प्रभुपाद जी का भी काफी फेवरेट, काफी पसंदीदा ये श्लोक था, जो शिला प्रभुपाद जी ने काफी बार रेफर करते थे उनकी चर्चा में। तो आइए एक बार हम श्लोक गाएंगे, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो यस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम् उपर्यदः। न लभते यते यत् भ्रमताम् उपर्यधः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम्। तल्लभ्यते दुःखवदयन्तः सुखम्। कालेन सर्वत्र गभीररंहसा।
कालेन सर्वत्र कबीररंहसा। तो नारद मुनि यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी को बताते हैं कि तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, कि जो कोविद है सही रूप से आध्यात्मिक स्तर पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है, कोविद है, इस प्रकार के जो आध्यात्मिक स्तर पर प्रगत जो भक्त है, इसी के लिए इस प्रकार के आनंद की अभिलाषा नहीं रखते। किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा? न लभ्यते यत् भ्रमताम उपर्यदः। भ्रमता मतलब घूमना इधर उधर, कहाँ से? उप उपर्यदः मतलब नीचे वाले लोकों से लेकर ब्रह्मलोक तक, इस भौतिक जगत में एक ग्रह से दूसरे, एक लोक से दूसरे ग्रह, दूसरे लोक जाने पर जो आनंद उपलब्ध है सामान्य इंद्रिय भोग के द्वारा, उस आनंद के लिए ये जो आध्यात्मिक प्रगत व्यक्ति है, कोविद है, ये कभी अभिलाषा नहीं रखते। क्यों नहीं अभिलाषा रखते? तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, कि इस सुख को जो कि इंद्रिय भोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये सुख इन कोविदों के हिसाब से, इन भक्ति में प्रगत लोगों के अगर अनुसार देखा जाए, तो ये सुख भी दुखवत अन्यतः अन्यतः सुखम, ये जो दूसरा सुख भगवान की सेवा रहित जो प्राप्त होने वाला सुख है इंद्रिय भोग से, वो सुख ये जो कोविद है उनके अनुसार दुख ही है। क्यों दुख है? क्योंकि ये हमें भौतिक जगत में अधिकाधिक समय रहने के लिए बद्ध कर देता है, बाध्य कर देता है। और ये जो सुख है केवल हमें भौतिक जगत में रहने के लिए बाध्य नहीं करता, ये सर्वत्र उपलब्ध है। नारद मुनि कहते हैं कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा, कि जो निम्न स्तर के जो जीव जंतु है वहां से लेके प्रगत जीवों के लिए भी ये जो इंद्रिय भोग का सुख है ये कभी भी उपलब्ध है, ये कभी कहीं जाने वाला नहीं है। तो इसलिए इस इंद्रिय भोग के सुख के लिए इस प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्रगत लोग हैं, कोविद जो भक्त है, वो ऐसे सुख के लिए कभी अभिलाषा नहीं करते हैं। तो हम कुछ भक्तों को ये पढ़ने के लिए यहाँ पर कहेंगे। रोहिणी सुहासिनी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। अनुवाद। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक यानी ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक यानी पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते हैं। हरे हाँ, कृष्ण। तो तात्पर्य में जाने से पहले हम इसके रेफरेंसेस कुछ देखेंगे। जैसे सबसे पहले प्रहलाद महाराज का रेफरेंस आता है 7वें स्कंद में। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से हम में से कोई भी भगवान के पास दुख मांगने के लिए कभी नहीं जाता है ना, लेकिन हमारे कर्म फल के अनुसार जो भी सुख और दुख की मात्रा है इस जीवन में प्राप्त होने वाली है, वो कभी चूकने वाली नहीं है। तो जिस प्रकार से दुख बिना मांगे प्राप्त हो जाता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सुख के लिए भी हमें विशेष प्रयास करने की, भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से दुख प्राप्त होता है उसी प्रकार से सुख भी प्राप्त होगा। तो जैसे हमने अभी कहा कि सुख की और दुख की दोनों मात्राएं तय है किसी भी व्यक्ति के लिए भौतिक जगत में, वो चाहे भक्त है अभक्त है जो भी हो। लेकिन कभी कभी हमें भौतिकवादी लोग इस प्रकार के प्रयास करते हुए दिखते हैं कि वो किसी भौतिक लाभ के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे और काफी ज्यादा प्रयास कर कर वो अपनी भौतिक आनंद की जो व्याप्ति है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे तो दिख सकता है कि क्या सही में उस व्यक्ति का भौतिक आनंद जो भी मात्रा है उस व्यक्ति के लिए तय, उससे बड़े मात्रा में उसको प्राप्त हुआ है? शायद हो सकता है। लेकिन उसी अधिक आनंद के साथ साथ जो दुख की मात्रा है वो भी आगे बढ़ेगी, मतलब वो बैलेंस करेगी, वो
काउंटर बैलेंस करेगी। जो भी भौतिक आनंद अधिक मात्रा में व्यक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है, कामना करता है और प्रयास करता है, उसी मात्रा में उस व्यक्ति का जो दुख है वो भी उसी मात्रा में बढ़ेगा। एक आपको साधारण उदाहरण देता हूं मैं, और आप अपने दिन प्रतिदिन जीवन में भी ये उदाहरण देख सकते हैं। आप देखिए, कोई भी जो व्यक्ति आर्थिक रूप से काफी सादा जीवन जी रहा हो, ज्यादा मात्रा में उस व्यक्ति के पास धनराशि अगर नहीं है, तो उस व्यक्ति की जो बीमारियां भी रहती है वो इसी प्रकार की रहती है, जो उस व्यक्ति की जो मीन्स है, मतलब जो उसका स्तर है खर्चा करने का, उसी स्तर में वो बीमारी का वो उपाय कर सके या वो ठीक हो जाए जो भी है। लेकिन जो व्यक्ति अगर भौतिक रूप से काफी संपन्न है, इस प्रकार की बीमारियां है कि जिसमें महीने में 10-10 20-20 हजार की भी दवाइयाँ कम होती है और भी खर्चा उसमें आता है। तो कहने का मतलब है कि भौतिक संपन्नता तो व्यक्ति ने अधिक मात्रा में प्राप्त कर ली, लेकिन उस भौतिक संपन्नता के साथ क्या अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ? जो अलग अलग जो व्याधियां हैं, जो अलग अलग रोग है, वो भी उसी मात्रा में प्राप्त होते हैं। मतलब शरीर भी इस प्रकार के दुख यातनाएं उस व्यक्ति को प्रदान करता है, जो कि एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी उसे पता ही नहीं थी। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि मैं जब मेरे माँ के गर्भ में था, वो बताती है कि पूरे 9 महीने में उसे डॉक्टर के पास सिर्फ एक बार जाना पड़ा। वो भी कुछ तो एक बेसिक इंजेक्शन लेने के लिए, जब बच्चा घर में रहता है। लेकिन वो छोड़ के एक दवाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। और पूरी डिलीवरी भी इतनी ये हो गई कि मेरी जो नानी थी उनके घर में, मतलब उनके जो ये था किचन, उसमें माँ काम करते वक्त उसको प्रसूति की वेदना होने लगी और तभी वो नीचे बैठ गई और बच्चे का जन्म भी हो गया। तो वो बताती है कि किस प्रकार से आजकल की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है डिलीवरी में वगैरह, सुन के मतलब काफी प्रयास करने के बाद भी ऐसी केस साथ में सामने नहीं आती जहाँ की बच्चे का नेचुरल डिलीवरी हो रहा हो। सी सेक्शन वगैरह डिलीवरीज इतनी कॉमन हो गई है। क्यों? वैसे देखा जाए तो भौतिक संपन्नताएं काफी बढ़ गई है आज के समय पर, उस समय से जब हम छोटे थे या हमारा जन्म हुआ था। लेकिन उन भौतिक संपन्नताओं के साथ साथ जो व्याधियां है शरीर की, वो भी उसी प्रमाण में अधिकाधिक हो गई है। तो कहने का मतलब है, भौतिक जीवन में चाहे कोई व्यक्ति भक्त है या अभक्त है या भौतिकवादी है, सारे व्यक्तियों के लिए जो भौतिक सुख और दुख की मात्रा प्रमाणित है, वो मात्रा भगवान से और हमारे कर्मों के हिसाब से तय होकर आती है। उसमें अगर हम आनंद की मात्रा में कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, तो उसी मात्रा में दुख का भी प्रमाण बढ़ता जाएगा। क्या आप सभी को ये, इस बात से आप सहमत हैं प्रभु जी माता जी, कि अगर हम भौतिक लाभ ज्यादा उठाने की कोशिश करेंगे, भौतिक दुख भी ज्यादा हमें लेना पड़ेगा? सही है, बिल्कुल सही जी प्रभु जी। बिल्कुल जी सही है प्रभु, प्रभु। है ना? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही सही है। है प्रभु जी। तो इसीलिए यस भक्त, प्रभु जी, यस। हरे यस कृष्ण, प्रभु जी। तो इसीलिए भक्त के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना आधा रहेगा। कि जितना हो सके, शिला प्रभुपाद जी, अभी हम अंग्रेजी भक्ति वैभव में भी शुरू में हमने शिला प्रभुपाद जी के एक क्लास में से कुछ पैराग्राफ पढ़ा था सेशन शुरू होने से पहले। उसमें शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स टू मेक अवर लाइफ सिंप्लीफाइड। कृष्ण भावना का अर्थ है हमारे जीवन को एकदम सादा रखना, जीवन की जो शरीर की जरूरतें हैं उनको सादा रखना। क्यों? क्योंकि उन जरूरतों को सादे रूप में रखने से हम अपना अधिकाधिक समय भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। अगर हम जीवन के जो कंफर्ट्स है, जो सुविधाएं हैं, उनको एक जरूरत से अधिक मात्रा में अगर हम जोर देंगे, तो उतना ही समय हमारे दिन का उस जरूरतों को पूरा करने में निकल जाएगा और हम भक्ति के लिए अधिकाधिक समय नहीं दे पाएंगे। जैसे हम शिला प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, जब शिला प्रभुपाद जी ने अपने गृहस्थ जीवन का त्याग किया और वो सन्यास
आश्रम प्राप्त करने के बाद श्री श्री राधा मदन गोपाल जी का जो मंदिर है वृंदावन में केशी घाट के पास में, वहां पर शिला प्रभुपाद जी ने एक रूम ली थी भाड़े के, भाड़े तत्व पर। रुपीज 5 5 रुपए महीना उसका जो किराया था रूम का महीने का रहता था। और शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवन इतना सादा था वृंदावन में कि शिला प्रभुपाद जी खुद ही बैक टू गॉडेड मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखते थे। और उन आर्टिकल्स को लेकर जो मिस्टर जैन जिनकी प्रिंटिंग प्रेस थी दिल्ली में, उनके यहाँ जाकर वो आर्टिकल एडिट खुद ही कर कर प्रिंट करवाते थे। और जो बैक टू गॉडेड एक मैगजीन रूप में था, उसी का पुस्तक वितरण दिल्ली में करते थे। और एक व्यक्ति ने चाय के दुकान पे शिला प्रभुपाद जी जब उस बैक टू गॉडेड मैगजीन का वितरण करते थे, तब एक व्यक्ति ने शिला प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी, आप इतने मेहनत से ये बैक टू गॉडेड मैगजीन में आर्टिकल लिख रहे हो, इनको पब्लिश कर कर वो वितरण करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन इस मैगजीन को कितने दिनों तक लोग संभाल पाएंगे? 1 2 दिन पढ़कर वो इधर उधर गुम जाएगा। लेकिन अगर आप पुस्तकें लिखते हो कृष्ण भावना के ऊपर, तो वो पुस्तकें इतनी आसानी से यहाँ उधर मिसप्लेस नहीं होंगी और काफी सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि ये आप नहीं कह रहे हो, ये आपके द्वारा मेरे गुरु महाराज मुझे उपदेश कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जी कहते, इसमें वर्णन आता है लीलामृत में, कि उस समय उनका जो जीवन था श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के मंदिर के रूप में रहते वक्त, वो काफी सरल था। कि वो सुबह जाकर जो भी उनके कुकिंग के लिए जो भी सामग्री लगती थी, सब्जी वगैरह, वो लेकर आते थे, खुद ही कुकिंग करते थे और फिर दिल्ली जाते थे बैक टू गॉडेड मैगजीन पब्लिश करने के लिए, वितरण करने के लिए। और अपने गुरु महाराज जी की जो आज्ञा थी उसे पूर्ण करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भौतिक साधन काफी सीमित रूप में उनके पास उपलब्ध थे। तो कहने का ये है, कंक्लूजन ये है कि भौतिक जीवन हमारा जितना सादा रहेगा, उतने ही हमारी जो जरूरतें रहेगी शरीर की, मन की और हमारे अस्तित्व की, वो ज़रूरतें भी काफ़ी सादी रहेगी। जितना हम भौतिक ज़रूरतों को ज़रूरत से ज़्यादा जोर देंगे, उतना ही समय वो हमारा ले लेंगी और भगवान कृष्ण की भक्ति का पालन करने के लिए उतना समय हमें कम प्राप्त होगा। तो इसीलिए नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत लोग हैं, वो इस प्रकार के भौतिक आनंद के अभिलाषी नहीं होते। जो कि कहने को तो सुख है, लेकिन वो दुख के जैसा ही है, क्योंकि हमें भौतिक जगत में बद्ध जीवन आगे चलाने के लिए वो हमें बद्ध कर देता है। और दूसरा, इस प्रकार का जो भौतिक आनंद है सारे योनियों में उपलब्ध है, इसके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। रोहिणी सुहासिनी माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि आवाज में नहीं आ लगे रही हुए प्रभु हैं। जी। आवाज नहीं आ रही? हाँ। आ हरे रही कृष्ण। है, आ रही है, आ रही है माता जी। हाँ। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य यानी पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा,
तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म जन्म में मनवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा ना होता तो दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है, लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से ना लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं, और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुकर सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेंगी। यदि मिल भी जाएं तो ये पुनः चली भी जाएंगी। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर कहा गया है कि उत्तम कर्म करने के बाद ही हमें उस प्रकार का कर्म फल प्राप्त होगा अगर भौतिक सुख का भी अनुभव करना चाहिए तो। जिस प्रकार से हम उदाहरण देखते हैं कि एक जो व्यक्ति था त्रिशंकु, जिसको कि स्वर्ग सुख प्राप्त करने की अभिलाषा थी, लेकिन उसके पास स्वर्ग में प्रवेश करने की पात्रता नहीं थी। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि, जिन्होंने पृथ्वी से स्वर्गलोक जाने की व्यवस्था की त्रिशंकु के लिए, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति की पात्रता नहीं थी उत्तम कार्य की हिसाब से, तो वो व्यक्ति बीच में ही अटक गया, ना तो पृथ्वी लोक पर आ पाया ना तो स्वर्गलोक प्राप्त कर पाया। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि उसी प्रकार से इस प्रकार के मनुष्य जो चंद्रलोक को जाना चाहते हैं, लेकिन चंद्रलोक जाने के लिए जो पात्रता है चंद्रलोक स्वर्गलोकों में से एक है, मतलब वहां पर भौतिक लाभ या भौतिक आनंद की जो मात्रा है पृथ्वी लोक से कहीं अधिक प्रमाण में है। तो ऐसी जगह पर जाने के लिए उस व्यक्ति को चाहिए कि उस चंद्रलोक स्वर्गलोक में जाने की जो पात्रता है वो प्राप्त करे, लेकिन इस पात्रता को प्राप्त किए बिना ही जो भौतिक उपलब्धियां है यान वगैरह उनका इस्तेमाल करके मनुष्य चंद्रलोक पर जाना चाहता है। लेकिन नतीजा क्या होता है? शिला प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि सब इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं न तो कम न ही अधिक मिलेगी, और यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएगी। तो इसी के लिए समझो चंद्रलोक पर प्रवेश भी किया, वहां पर चंद्रयान भी भेजा, लेकिन प्राप्त क्या हुआ कि वहां का जो संपन्नता है जो वो शास्त्रज्ञ देख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं पात्रता प्राप्त किए बिना। शाश्वत रूप से वहां रहना असंभव है उनके लिए। शाश्वत रूप से क्या, कुछ समय के लिए वहां रहना भी असंभव है, और वहां की भौतिक संपन्नता को भी ये देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं बिना पात्रता प्राप्त किए। तो इसलिए भागवतम कहता है कि जो सही से बुद्धिमान मनुष्य है वो इस प्रकार के सुख के लिए, जो कि अन्य लोकों में देवी देवताओं को भी प्राप्त होता है और जो निम्न स्तर के प्राणी है कुकर सुकर उनके भी जीवन में ये प्राप्त होता है। तो इसलिए एक बुद्धिमान अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मतलब जीवन को हम जितना सादा रखेंगे और कृष्ण भावना में अपने आप को व्यस्त रखने की जितनी कोशिश करेंगे उतना हमें ज्यादा फायदा होगा।
ना कि भौतिक जरूरतों को बढ़ावा दिए जाने पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है प्रभु जी, माता जी, कि क्यों कोविद जो आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति है इन प्रकार के भौतिक लाभों की अभिलाषा नहीं रखते, जो दिखने में तो सुख है लेकिन वो दुख सम है, दुखवत अन्यतः, दुख के समान ही सुख है और सारे ग्रहों पर उपलब्ध है। किसी का कोई सवाल है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, ये त्रिशंकु की स्टोरी हम कहाँ पर मतलब कुछ कहीं से रेफरेंस ले सकते हैं? मैं आपको ढूंढ के, ये शिला प्रभुपाद जी के क्लासेस में शिला प्रभुपाद जी काफी बार रेफर करते हैं, लेकिन मैं ठीक आपको है। रेफरेंस भी ढूंढ के बताता हूँ। ये बस ठीक नोट है कर प्रभु जी। लीजिएगा रति रूपा माता जी, तो मैं धन्यवाद प्रभु जी। ओके हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप, मतलब व्यासदेव के मन में ख्याल आ सकता है कि नारद मुनि भक्तों के बारे में तो कह रहे हैं कि जो भक्तों भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण के श्रवण और कीर्तन में अच्छी तरह जुड़े हैं, वो स्वधर्म का त्याग भी कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए अधपतन का कोई कारण नहीं है। और भक्ति में अगर वो अपरिपक्व भी रहे तो भी उनके लिए अधपतन का कोई कार्य नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए क्या, जो भगवान की सेवा में ठीक से जुड़ा नहीं है, क्या उसके लिए जो भौतिक कार्यकलापों का मार्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन पुरुषार्थों का जो मार्ग है, क्या ऐसे व्यक्ति के लिए ये मार्ग सही है? ऐसे प्रश्न आ सकता है व्यासदेव जी के मन में। तो उसके बारे में नारद मुनि अगला श्लोक बताते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के जो कृष्ण भक्ति में जुड़े व्यक्ति है, वो अगर किसी कारण भक्ति से दूर भी जाते हैं तो भी उनका अधःपतन नहीं होता। और किस प्रकार से उन व्यक्ति का भक्ति मार्ग से कुछ समय के लिए दूर जाना और एक भौतिकवादी व्यक्ति का भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में संघर्ष करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब डिस्ट्रैक्टेड डिवोटी जो भक्ति मार्ग से विचलित भक्त है और जो भौतिकवादी व्यक्ति है, इस भौतिक जगत में आनंद का उपभोग करने का प्रयास करता है, इन दोनों के संघर्ष में फर्क है श्रीमद् भागवतम के अनुसार। इसके लिए श्लोक क्रमांक 19 कहते हैं नारद मुनि, कृपया आप दोहराने की कोशिश कीजिएगा। न वै जनो जातु कथंचन व्रजेन् न वै वैजनो जनो जातु जातु कथञ्चनाव्रजे कथञ्चनाव्रजे मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्कृतिम् मुकुन्द मुकुंद सेव्यन्यवदङ्ग सेव्यन्यवदङ्ग संस्कृतम् संश्रुतम् स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रि उपगूहनं पुनर् स्मरन् स्मरन् मुकुन्दाग्रहयो मुकुन्दाग्रहणं पुनः विहातुम् इच्छेन रसग्रहो जनः। विहातुमिच्छेन विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः। रसग्रहो जनाः। तो ये सारे श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु जी, माता जी। जो भी शॉर्ट लिस्टेड श्लोक है याद करने प्रभु के लिए जी, वो, नोट कर रही हूँ मैं प्रभु हाँ जी। हाँ हाँ माता जी। तो यहाँ पर नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि नवै जनो जातु कथंच ना व्रजे, कि भगवान के भक्त कभी कभी अगर किसी कारण भक्ति से दूर भी हो जाए, मुकुंद सेवी मतलब जो एक बार भगवान मुकुंद की सेवा में जुड़े हैं, ऐसे भक्त, तो भगवान उनके लिए क्या व्यवस्था करते हैं? स्मरण मुकुंदांग्री उपगूहनम पुनर, कि भगवान की सेवा में एक बार जो उन्होंने रस का आदान प्रदान किया है, एक बार जो उन्होंने आनंद का अनुभव किया है, भगवान उस आनंद के स्मरण को बारंबार उस व्यक्ति के स्मरण, मतलब उसके स्मृति में याद दिलाते हैं। और इसके इस उस भगवत भक्ति में प्राप्त किया हुआ जो एक बार आनंद रस का अनुभव किया है, उस रस को याद करते हुए वो व्यक्ति और
इस भौतिक जगत के भौतिक आनंद का कुछ लाभ उठा नहीं पाता या उठाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे वो मुकुंद सेवा के आनंद की स्मृति भगवान दिलाते हैं, और उस आनंद के सामने इस भौतिक जगत के भौतिक लाभों का, उपभोगों का जो आनंद है वो अत्यंत तुच्छ है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते कि स्मरण मुकुंदांग्री उपगुहनम पुनर्, घूमते हुए बारंबार उस व्यक्ति को भगवान वो याद दिलाएंगे। तो इसके बारे में मैंने बैक टू गॉडेड में एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा था, श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य द्वारा लिखित था। तो उसमें यह आर्टिकल एक जगह का था रशिया में, और कुछ समय पहले ये पब्लिश हुआ था कि एक भक्त थे, उनका मंदिर में अन्य भक्तों के साथ कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कुछ तो अलग मत प्रवाह की वजह से कुछ तो बनाव हो गया दूसरे भक्तों के साथ, और नाराज होकर ये भक्तों का समूह छोड़कर कहीं और चले गए सेटल होने के लिए। लेकिन एक बार जब वो एक फ्लाइट से जा रहे थे, फ्लाइट में बैठे थे, तो उन्होंने जाकर अपने सीट पर जाकर बैठ गए। लेकिन उन्होंने देखा कि फ्लाइट में दो दूसरे भक्त भी आए हैं, और ये जो भक्त थे उन्होंने धोती कुर्ता या तिलक या कंठीमाला तो दिखने जैसा कोई भी पहना नहीं था। तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था बाकी व्यक्ति को कि ये हरे कृष्णा, एक्स हरे कृष्णा भक्त है। लेकिन ये जो दूसरे दो भक्त चढ़े फ्लाइट में, उन्होंने तो धोती कुर्ता पहना था, और एक माता जी थे, एक प्रभु जी थे, और उन्होंने साड़ी और धोती कुर्ता पहना था, तिलक पहना था, गले में कंठी माला थी। तो इस व्यक्ति को, जो कि पहले मंदिर में निवास करते थे, तुरंत पता चला कि ये भक्त आए हैं फ्लाइट में। तो उनको मन में यही भावना आ रही थी कि मैं जहां भी जा रहा हूँ, मैंने मंदिर में रहना तो छोड़ दिया, लेकिन मैं जहां भी जा रहा हूँ भगवान की कृपा ऐसे है कि मुझे भक्त इधर उधर दर्शन हो रहा है उनका। तो कृष्ण मुझे ऐसे कहीं किसी भी जगह पर जाने नहीं दे रहे जहाँ की भक्त का दर्शन ही नहीं होगा। और फ्लाइट में इतने सारे सीट्स खाली थे, लेकिन कोइंसिडेंस ये था, उस व्यक्ति को पता था कि भगवान की योजना के अनुसार वो जो दो भक्त फ्लाइट में चढ़कर आए हैं, जिनको ये बिल्कुल जानते नहीं थे, और वो भक्त को भी पता नहीं था कि ये एक्स डिवोटी है, लेकिन इस एक्स डिवोटी को पता चल गया कि ये जो दो भक्त फ्लाइट में आए, ये मेरे बाजू में जो सीट्स वैकेंट है यही आकर बैठेंगे। क्यों पता था उनको? क्योंकि उनको ये जानते थे कि भगवान कृष्ण एक मीन्स या दूसरे तरीके से उनको भक्ति की याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर फ्लाइट मतलब शुरू हो जाती है, टेक ऑफ शुरू हो जाता है, और जैसे ही फ्लाइट एयरबॉर्न हवा में ऊपर उठती है, तो ये जो दो भक्त आकर विमान में बैठे, ये अपने साथ लाया हुआ प्रसाद बॉक्स खोलते हैं। और ये जो एक्स डिवोटी रहते वो तो काफी खट्टू, मतलब काफी अपसेट रहते, जो भी हुआ उनका झगड़ा हुआ डिवोटी के साथ, और वो अभी इस विचार से निकले थे कि अब मैं भक्तों के साथ नहीं रहूंगा, भक्ति को छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। तो कंठी माला भी नहीं पहनी थी, शर्ट पैंट पहनी थी, तिलक नहीं था, कुछ नहीं था। तो इन दो भक्तों ने जब प्रसाद का डब्बा निकाला, तो उन्होंने ऐसे ही एज अ कर्टेसी, एज अ गुडविल जेस्चर, उन्होंने बाजू में जो व्यक्ति बैठे थे जो कि एक्स डिवोटी थे, उनको पता भी नहीं था, उन्होंने उनको ऑफर किया, क्या आप ये पोहा प्रसाद जो हमने लाया है आप लेना चाहेंगे? तो उस व्यक्ति ने सिर्फ ऐसे ग्रेवली देखा कि आप क्यों मुझे पूछ रहे हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी बाय माई सेल्फ, आप मत पूछो। इस प्रकार से भक्तों की तरफ देखा। लेकिन फिर भी भक्त इतने दयालु है कि वो कहते थे कि आपने कुछ लिया है क्या? अभी तो सुबह सुबह आप भूखे जरूर होंगे, तो आप थोड़ा लेना चाहेंगे अगर आप चाहते हो तो उस व्यक्ति ने एज अ रेसिप्रोकेशन ऑफ गुडविल जेस्चर, कि वो इतने प्यार से विनती कर रहे हैं, तो इन्होंने गुस्से का ही मुंह करते वक्त थोड़ा सा एक मुट्ठी में पोहा लिया, और वो पोहा स्वीकार किया प्रसादम। और कुछ देर बाद ये भक्त फिर भी नहीं रुके, उनको फिर से ऑफर किया कि हमारे पास एक्स्ट्रा प्रसादम का डब्बा भी है, तो आप एक काम कीजिए
कि हम दोनों के लिए प्रसादम जो हम ले रहे हैं वो सफिशिएंट है, ये एक्स्ट्रा जो प्रसादम का डब्बा है आप ले सकते हो, आप उसमें से प्रसादम लीजिए। और सही में ये जो भक्त मंदिर छोड़कर आए थे, 1-2 दिनों से अच्छे से खाया भी नहीं था उन्होंने, इतने भूखे थे। तो पहले तो ना ना बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से दे दिया तो उन्होंने वो स्वीकार किया प्रसादम का डब्बा, और प्रसादम पूरा ग्रहण किया। और बाद में जब वो जर्नी आगे बढ़ी फ्लाइट, तब ये जो एक्स डिवोटी थे वो रोने लगे, कि उन्होंने कहा कि मैंने भगवान को और भगवान के भक्तों को त्याग कर कर उनको छोड़ने की इतनी कोशिश की, लेकिन मैं जहाँ भी गया लास्ट 2 दिनों में, इस शहर में उस शहर में, किसी न किसी जगह भगवान ने ये अरेंजमेंट की कि मुझे भक्तों के दर्शन हो जाए। और आज जब आप दोनों भक्तों ने इस फ्लाइट में प्रवेश किया, तो मुझे ये तुरंत पता चल गया कि ये फिर से भगवान की योजना है, भक्तों की वो याद दिलाने के लिए मुझे, ताकि मैं फिर से भक्ति में आने के लिए उत्सुक हो जाऊं। और मुझे ये पता तभी चला था कि आप इधर उधर कहीं नहीं बैठोगे, आप यही मेरे बाजू में जो 2 सीट खाली थे यही आकर बैठोगे, क्योंकि मैं जानता था ये भगवान की योजना है। और यहाँ आप आने के बाद आप भी चुप नहीं बैठे, आपने मुझे प्रसादम ये ऑफर किया, और मैं 1-2 दिनों से भूखा था, ठीक से खाना भी नहीं मिला था, और ये प्रसादम पाकर मुझे और ये प्रसादम स्वीकार करने की इच्छा हुई, और भगवान ने आपको प्रेरित किया कि और एक डब्बा भी आपने प्रसादम का मुझे सौंप दिया। तो वो भक्त कह रहे थे, एक्स डिवोटी कह रहे थे कि उन्होंने जितना चाहे प्रयास किया भगवान को भूलने का या भक्तों को भूलने का, भक्तों से दूर रहने का, लेकिन भगवान ने उनको छोड़ा नहीं। भगवान बारंबार उनको भक्तों की याद दिलाते रहे। अगर उन्होंने भी भगवान को, भक्ति को छोड़ने की कोशिश की, भगवान ने उनके लिए प्रसादम की व्यवस्था की, और फिर वो इन भक्तों को अपना जो भी हुआ था कहा सुना, वो बताने के बाद फिर से भक्तों के संपर्क में आए, और फिर से मंदिर उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये माता जी ने बैक बैक टू गॉड इसमें मैगजीन में आर्टिकल लिखा था कि किस प्रकार से एक बार कोई भक्ति में भगवान से जुड़ जाए, वो भी व्यक्ति अगर भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान उसे कभी भूलते नहीं है और हमेशा प्रयास करते हैं। वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी। एक बार कोई भक्त आ जाए, भगवान लगातार प्रयास करते उसको, वो उपगहनम पुनः, उपगहनम का मतलब है पुनः पुनः वो याद दिलाने की कोशिश करते, जो रस ग्रह, जो रस, जो आनंद उन्होंने एक बार प्राप्त किया था भक्ति में रहने के बाद, भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के बाद, वो आनंद पुनः पुनः स्मृति दिलाते हैं भगवान कृष्ण ऐसे भक्त को। तो इसलिए नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी को बताते हैं कि इस प्रकार के विमुख भक्त का भक्ति मार्ग से दूर जाना और दूर जाने के बाद संघर्ष करना, ये संघर्ष एक भौतिकवादी व्यक्ति के संघर्ष से बहुत अलग है। किस प्रकार से अलग है, हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखेंगे। हरे कृष्णा। मीना गौतम माता जी, अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िएगा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी तरफ। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। तात्पर्य। हाईलाइट पोर्शन पढ़े मत प्रभु जी। 1 मिनट। कितना बड़ा है, हम पूरा पढ़ सकते हैं, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा। भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक एक राजपुत्र के कष्ट
एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगतिवश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार वह नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो वो उसका सारा भौतिक सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है कि वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। भगवत गीता में भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न से ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अनमनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों न मिल जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा दो स्तर पर दी गई है। एक ऐसे भक्त के लिए जो किसी कारण भगवत भक्ति से विमुख होकर दूर गया हो, किसी कारण भक्ति में जिसका पतन हो गया हो, ऐसे पतित भक्त के लिए भगवान दो स्तर पर कैसे अपनी कृपा प्रदान करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो भगवान की कृपा है वो है कि ऐसे पतित भक्त को किसी विद्वान ब्राह्मण कुल में या किसी संपन्न वैश्य परिवार में जन्म दिया जाता है, जो कि श्लोक हम 6 अध्याय में देखते हैं भगवद गीता के। कि कृपया आप दोहराने की कोशिश कीजिएगा। प्राप्यम पुण्य कृताम लोकान प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योगभ्रष्टो अभिजायते। तो ये जो भगवान की कृपा का स्तर है एक पतित भक्त के ऊपर, ये प्राथमिक स्तर है। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं कि जो भी भक्त भक्ति मार्ग से पतित हुआ हो, किसी कारण दूर गया हो, उसे अगला जन्म प्रदान करते हैं एक किसी विद्वान ब्राह्मण के घर में जन्म दिलाकर या किसी संपन्न वैश्य के घर में जन्म दिलाकर उसे भक्ति मार्ग के लिए आगे बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाता है। तो यह हुआ भगवान की कृपा का पहला स्तर। लेकिन भागवतम बताता है कि इस प्राथमिक स्तर से ऊपर भी दूसरा स्तर है। कौन सा स्तर? कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते कि ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त। भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त को भगवान क्या करते हैं? यस्याहम अनुगृह्णामि। एक मिनट, वो श्लोक कहाँ गया? हाँ, ये कृपया आप श्लोक दोहराने की कोशिश कीजिएगा। श्री भगवान उवाच यस्याहम अनुगृह्णामि यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः
हरिषेत धनं धनम् शनैः ततो धनं त्यजत्यंस्य ततो धनं त्यजन्तस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। स्वजना दुःखितम्। दुःखितम्। तो भगवान की कृपा का ये सर्वोच्च स्तर है। वो प्राथमिक स्तर देखा हमने जब भगवान उस पतित भक्त को एक विद्वान ब्राह्मण या एक संपन्न वैश्य के घर में जन्म दिलाते हैं। उससे भी श्रेष्ठ भगवान की कृपा है। क्या करते हैं भगवान? यस्य हम अनुगृह्णामि, कि विशेष प्रकार की कृपा अगर किसी भक्त को भगवान देना चाहे तो भगवान क्या करते हैं? हरिष्ये तत् धनम शनैः, भगवान उससे सब कुछ ले लेते हैं, छीन लेते हैं। जो भी चीजें वो व्यक्ति इस्तेमाल करना चाहे आश्रय प्राप्त करने के लिए, इसका मतलब उसका धन दौलत, बाकी जो भी भौतिक प्राप्तियां है, इतना ही नहीं कि ये भौतिक प्राप्तियां उस व्यक्ति से दूर होने के बाद उस व्यक्ति से जो उसके निकटवर्तीय जो है, प्रियजन जो है, कि फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, वो सारे निकटवर्तीय लोग भी उस व्यक्ति से अपना संबंध त्याग देते हैं, उस व्यक्ति को दूर करते हैं। क्यों? उसी स्थिति में उस व्यक्ति को शरण लेने के लिए भगवान के सिवा और कोई नहीं बचता। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान को शरण जाता है, कोई और सहारा न बचने के कारण, और अंततः वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो भागवतम में कहा है कि इस दो स्तर पर भगवान अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं एक पतित भक्त के लिए। एक तो उसको ऐसे परिवार में जन्म दिलाकर जहाँ की वो अपनी भक्ति को अच्छी तरह निभा सके आगे, या फिर उसी जन्म में उस व्यक्ति के सारे आधार, सारे आश्रय निकाल कर, ताकि उस व्यक्ति के लिए भगवान के सिवा और कोई भी आश्रय ना रहे, आश्रय आश्रित ना रहे आश्रय लेने के लिए। क्लियर है प्रभु जी, माता जी, ये दोनों भगवान की विशेष कृपा। यस जी प्रभु प्रभु जी। जी 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 ये बहुत और, अच्छी और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने एक बार भगवान की सेवा में रस ग्रह किया हो, वो रस कभी वो व्यक्ति भूल ही नहीं सकता। तो जैसे अलग अलग हम एक दो उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे भक्तों की जो कि महान भक्त थे, लेकिन किस विशेष स्थिति की वजह से भक्ति मार्ग में किसी कारण से वो थोड़े विचलित हो गए, दूर चले गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक बार रसग्रह किया था भगवत भक्ति का, भगवान कैसे उनको फिर से अपने भक्ति में, अपने चरणों में लेकर आते हैं। सबसे पहले उदाहरण आता है 5वें स्कंद से श्रीमद् भागवत के, जो स्वयंभू मनु, उन जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र है, उनके दो पुत्र थे, प्रियव्रत महाराज और महाराज उत्तानपाद। तो प्रियव्रत महाराज तो शुरू से ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते थे, और उत्तानपाद महाराज ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया। उसके बाद वो स्टोरी आती है ध्रुव महाराज की। उत्तानपाद, उनके पुत्र उत्तम और ध्रुव, ध्रुव महाराज बन जाते हैं राजा। और ध्रुव महाराज के बाद उसी वंश में आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि प्राचीन बरही और फिर प्रचेताज, वो कुल आगे बढ़ता है। लेकिन प्रचेताज नारद मुनि की कृपा से सारे के सारे ब्रह्मचारी व्रत को धारण करते, नहीं नहीं, प्रचेताज नहीं, प्राचीन बरी के बच्चे यही थे ना माता जी, प्रचेताज जी बराबर है। तो प्रचेताज सारे ब्रह्मचारी व्रत का पालन करने की वजह से वो वंश आगे बढ़ाने, राज्य करने के लिए कोई वंशज नहीं रहता। तो इतने सारे हजारों लाखों साल होने के बाद जो स्वयंभू मनु है, क्योंकि उत्तानपाद महाराज का जो वंश था वो प्रचेताज के बाद रुक गया, वो विनती करते अपने दूसरे पुत्र प्रियव्रत, जो कि काफी लंबे समय से ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे थे, भक्ति में पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, उनको विनती करते कि आप गृहस्थ जीवन को अपनाएं। तो प्रियव्रत महाराज जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, सीख प्राप्त करते, वो है नारद मुनि। तो नारद मुनि और स्वयंभू मनु दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन एक प्रियव्रत महाराज के बायोलॉजिकल फादर हैं स्वयंभू मनु,
जो उनको बोल रहे हैं कि आप गृहस्थ जीवन अपनाओ, और एक उनके गुरु महाराज है, उन्होंने कहा है कि आप ब्रह्मचारी जीवन में आगे बढ़ो। तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी सुनना किसका है। तो वहां पर ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं, और ब्रह्मा जी जो कि नारद मुनि और स्वयंभुव मनु दोनों के पिता भी है और गुरु भी है। तो वो कहते हैं कि देखो, ये भौतिक जगत चलाने के लिए राजा की आवश्यकता है, केवल राजा ही नहीं, पात्र राजा की आवश्यकता है। तो वो प्रियव्रत महाराज को कहते हैं कि आप स्वयं वो मनु जो आपको सेवा बता रहे हैं वो स्वीकार करो, और बिना किसी हिचकिचाहट तुरंत स्वयं ये प्रियव्रत महाराज मान जाते हैं गृहस्थ जीवन स्वीकार करने के लिए। और नारद मुनि भी तैयार हो जाते हैं प्रियव्रत महाराज के लिए। क्यों? क्योंकि हायर अथॉरिटीज की ऑर्डर है ना। तो होता क्या है, जब प्रियव्रत महाराज गृहस्थ जीवन को प्राप्त करते हैं, राज्य चलाने के चक्कर में आगे चलकर थोड़ा थोड़ा इतना ज्यादा उसमें घुल मिल जाते हैं राज्य चलाने की जिम्मेदारियों में, कि भक्ति मार्ग का थोड़ा सा विस्मरण हो जाता है, और राज्य भौतिक सारे विकल्पों में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, आध्यात्मिक जीवन से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने ये सब सेवा स्वीकार किसके आधार पर की थी प्रभु जी माता जी? अपने जो परम गुरु है ब्रह्मा जी के आज्ञा के आधार पर। और इसके वजह से उन्होंने भी अगर गड़बड़ी में भौतिक विकल्पों के व्यस्त होने में अगर भगवान को किसी तरह से भूल गए, भगवान ने उनकी सेवा कभी नहीं भूली। और भगवान ने ये चीज नहीं भूली कि मेरे जो श्रेष्ठ भक्त है ब्रह्मा जी, उनके आदेश अनुसार प्रियव्रत महाराज ने ये गृहस्थ जीवन स्वीकारा है। तो इसके वजह से वो फिर से भक्ति मार्ग पर आ पाए, और अंत में उन्होंने भगवत धाम प्राप्त कर लिया। उस गृहस्थ जीवन की जो भी राज्य वगैरह जिम्मेदारियां हैं उनको आगे सौंप देकर वो भगवत धाम लौट गए भक्ति मार्ग पर फिर से आने के बाद। तो इस प्रकार से, और ऐसी एक और कथा आती है, आप ये अपने लेजर टाइम में पढ़िएगा, यमुनाचार्य जी की। और उनके जो दादाजी थे, जितना याद है मुझे, शायद उनका नाम नाथ मुनि था, लेकिन आप उनकी कथा पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से वो भी एक राजा के साथ डिबेट में, वाद विवाद में भाग लेने के लिए अपने गुरु की डिग्निटी मतलब मान सम्मान, अपने गुरु के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए वो उस राजा के साथ विवाद के लिए जाते हैं। लेकिन उस विवाद में उनकी जीत होने की वजह से उस राजा को अपना आधा राज्य यमुनाचार्य जी को देना पड़ता है। और वही चीज राज्य चलाते वक्त कुछ समय तक वो थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक बार उन्होंने भगवान की सेवा अच्छे से की थी, अपने गुरु के आदेशों के अनुसार, अपने गुरु के शिक्षा के अनुसार, भगवान उनको भूलते नहीं है। और भगवान उनको फिर से वो स्मरण दिलाते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने बचपन में गुरु की सेवा की थी, गुरु के आश्रम में रहते थे, और फिर से भक्ति मार्ग में लेकर आते हैं उनको। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि मुकुंद सेवी जो व्यक्ति है, जिन्होंने एक बार उनके पदस्थ चरणों के सेवा में रस ग्रह किया है, रस प्राप्त किया है, आनंद प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कहते हैं? उपगहनम पुनर्विहातुम, पुनः पुनः उनको वो स्मरण दिलाते हैं, ताकि वो कभी भगवान को भूल ही नहीं पाते, उनका कभी अधःपतन होता नहीं है। सबको क्लियर है प्रभु जी माता जी कि भगवान से विमुख हुआ हुआ एक भक्त और एक भौतिकवादी व्यक्ति, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों भी संघर्ष करते हुए दिखेंगे इस भौतिक जगत में, लेकिन दोनों के संघर्ष का स्वरूप अलग है। क्लियर है प्रभु जी माता जी? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, एक छोटी सी शंका थी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये जो 6.41 है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, तो हाँ ये सभी योगों के लिए लागू होता है ना? मतलब हाँ, कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग तो है ही, लेकिन बाकी भी सबके लिए लागू होता है ना ये? बहुत अच्छा प्रश्न। तो विशेषतः ये जो श्लोक दिया है भगवत गीता में, ये योगियों के लिए दिया है, जिनके लिए ये पूरा ध्यान योग का अध्याय है। लेकिन जी आचार्य बताते हैं कि अगर जो योगी है अष्टांग योग
करने वाले, उनको अगर भगवान ये सुविधा देते हैं तो भक्तों के लिए तो बिल्कुल सुविधा मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जी तो आगे चलकर भी तात्पर्य में ये आता है कि ये जो श्लोक है ये अष्टांग योग मार्ग पर जो प्रैक्टिस करे उनके लिए, लेकिन भक्तों के लिए भी ये सुविधा लागू है कि उनकी भक्ति अगर आधी रह जाए तो कम से कम उनको ये मिलना ही है अनुकूल इसमें जन्म। ठीक है। और इसका अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे तो श्रील प्रभुपाद जी भी बताते, इसी के तात्पर्य में बताते कि या दूसरे की वो बताते कि हम खुद मतलब श्रील प्रभुपाद स्वतः किस प्रकार से एक वैष्णव कुल में उनका जन्म हुआ, और उनके जो पिताजी थे गौर मोहन डे, उनकी वजह से बड़े बचपन से उनको ये शिक्षा प्राप्त हुई कृष्ण भावना की। और वो अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का भी उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से उनका भी जन्म एक महान वैष्णव परिवार में हुआ, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में, ताकि बचपन से उन्हें कृष्ण भावना की शिक्षाएं प्राप्त हुई। तो ये भक्तों के लिए भी लागू है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई सवाल है इसके बारे में कि एक बार भगवान की सेवा का आनंद प्राप्त किया तो आप भूलेंगे लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे आपको। ठीक है प्रभु जी माता जी, हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हरे कृष्ण। ये सारे श्लोक है ना बहुत ज्यादा प्रेरणादायी है प्रभु जी माता जी, दीज आर वेरी इंस्पायरिंग। तो नारद मुनि एज सच वही एक व्यक्ति है कि बहुत इंस्पायरिंग है, खुद प्रेरणादायक है, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो भी काफी प्रेरणादायक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ना कुछ श्लोक यहाँ पर मैं आपको दिखा तो रहा हूँ और कुछ लोग शायद मिस भी कर जाऊं। जैसे मैंने ये श्लोक पहले शॉर्टलिस्ट करके रखा था कि किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति ने तब तक अपने भौतिक कार्यकलापों को नहीं छोड़ना है जब तक उस व्यक्ति ने भगवान के श्रवण और कीर्तन में रुचि प्राप्त की हो। तो ये त्यक्त्वा सुधर्मम के लिए निकाला था, इस पे हमने चर्चा की, इस पे हमने पिछले बार ही चर्चा की। तो आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 20। हाँ, तो इस प्रकार से हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा कि नारद मुनि किस प्रकार से भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्रील व्यासदेव जी को, कि इस भक्ति मार्ग में कोई अपरिपक्व अवस्था में भी रहता है, किसी का डिस्ट्रैक्शन होता है, किसी का पतित अवस्था में भी जाता है, तो भी उस व्यक्ति के लिए कुछ नुकसान नहीं है। भगवान पूरी रूप से उस व्यक्ति को केयर लेते हैं। और पिछले बार हमने एक स्टेटमेंट भी पढ़ा था श्रील प्रभुपाद जी का जो किताब है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत, आप सभी को याद है हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस द प्रोसेस इज सो strong that once having begun it drags the practitioner to the ultimate success। कि कृष्ण भावना की ये जो विधि है ये इतनी तगड़ी है कि एक बार किसी ने अगर भक्ति मार्ग का पालन शुरू किया तो वो व्यक्ति अंतिम सफलता जो है जीवन की भगवत धाम को प्राप्त करना, वो व्यक्ति भगवान द्वारा वहां पर लेकर ही जाते भगवान उसको, कहीं इधर उधर वो अटक नहीं सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि हे देखो व्यासदेव, मैंने आपके रचनाओं में क्या त्रुटि थी ये तो आपको बता दिया, लेकिन जो भगवत भक्ति का ज्ञान जो है वो ऐसे नहीं कि आपको पता नहीं, आपको सब पता है, लेकिन फिर भी एक तत्व के हिसाब से नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। वो तत्व है, एक मिनट, आचार्यों, बहुत सारे श्लोक यहाँ पर ओपन हो गए। आचार्य उपासना, एक मिनट, आप में से किसी को वो याद है प्रभु जी माता जी? आचार्य उपासना
उप्स। हाँ, आचार्यान पुरुषो वेद, तो आचार्यान पुरुषो वेदा, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रमाणित भक्त द्वारा गाइडेड है, उसी को शास्त्र का पूरा जो निचोड़ है, शास्त्र का सार है, वो अच्छी तरह पता चलता है। तो केवल इस एक इस एक तत्व के हिसाब से, इस तत्व को ताकि खारिज न किया जाए, इसीलिए नारद मुनि कहते कि मैं आपको भक्ति मार्ग के कुछ उपदेशों का यहाँ पर, कुछ तत्वों का यहाँ पर उपदेश करूंगा। श्रील व्यासदेव, आपको तो ये भक्ति के सारे महत्तम तत्व पता ही है। तो यहाँ पर श्लोक क्रमांक 20 में नारद मुनि ये कहते हैं कि तुम इस सब के विषय में जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि श्रील व्यासदेव खुद भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। तो एक बार हम श्लोक ये गाएंगे। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो, इदं हि विश्वं भगवानवीवेतरो, यतो जगत्स्थान निरोध संभवः, यतो जगतस्थाननिरोधसम्भवः, तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते, तद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। नीता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व रूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इन सब से विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। हाँ, और तात्पर्य केवल हाइलाइटेड पार्ट पढ़िए। जी, जी, एक मिनट, हैंग हो गया है। हरे कृष्ण। हाँ, इसलिए श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। ना ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर थे। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्री व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। श्री नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्धजीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर नारद मुनि श्रील व्यासदेव जी से कह रहे हैं कि जो भगवान की प्रेममय भक्ति का जो संबंध है, नारद मुनि उसी भक्ति से संबंधित रहकर, उसी भक्ति से भगवान के साथ जुड़े रहकर जो साधारण व्यक्ति है वो आनंदित हो सकते हैं। और वो उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से हमारे शरीर के जो लिम्स, जो हाथ पांव है, वो जब तक शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तब तक वो सुशोभित है ना। तो हाथ हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, हाथ या हमारे अलग अलग अंगों को हम अच्छे से आभूषित कर सकते हैं, सुंदर दिखा सकते हैं। लेकिन जिस समय ये जो हाथ पैर, ये जो अंग है, वो शरीर से जुड़े नहीं रहेंगे, तब वो काफी मतलब भयावह विकृत हो जाते हैं। जैसे मैं नहीं चाहता कि आप कभी देखें, लेकिन आपने अगर कभी देखा हो, कभी कोई किसी जगह एक्सीडेंट हो जाता है, वर्स्ट एक्सीडेंट, जैसे कभी रेलवे का वगैरह देखते कि किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर से अगर रेलवे चली गई हो तो हाथ पैर सब अलग अलग
हो जाते हैं, और वही हाथ है, वही पैर है, लेकिन वो जो अंग है वो शरीर से अलग हो गया है, तो उसकी तरफ देखने का भी मन बिल्कुल नहीं करता। और जो कलर है, स्किन का कलर है, वो भी शरीर से न जुड़े होने के कारण अलग हो जाता है, मतलब पेल डल कलर हो जाता है, और उसको हम छूना तो क्या, देखना भी नहीं चाहते, इतना भयावह वो दृश्य हो जाता है। उसी तरह नारद मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये अंग जब शरीर से दूर हो जाता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता, तब वो किसी काम का नहीं रहता, उसी प्रकार से ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह हो जाती है। मतलब वो सभ्यता किसी काम के नहीं रहती, वो जो जीव है कभी भी आनंदित खुश नहीं हो सकते अगर वो भगवान विहीन अपना जीवन जीते हैं। तो इसका मतलब भक्ति जो है वो सारे सारों में सर्वश्रेष्ठ सार है, हे व्यासदेव। और इसलिए आप इस प्रकार के ग्रंथ की रचना करो जिसमें इस भक्ति का, भगवान के भक्ति की महिमा का प्रचुर रूप से वर्णन हो। इस साहित्य का आप निर्माण करो। तो यही विचार आगे बढ़ते हैं, हम एक कंक्लूजन यहाँ पर पढ़ेंगे। श्रीला नारद श्रील व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। तो अगर पूरे मानवता का सर्वश्रेष्ठ कार्य यही है श्रील व्यासदेव, तो आप अपनी जो बुद्धिमत्ता है इस भक्ति मार्ग के महिमा का प्रचुर रूप से वर्णन करने के लिए लगाओ, जो कि आपने अभी तक की नहीं है आपकी रचनाओं में। आगे वाला श्लोक, किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, माता जी, काफी फास्ट जा रहे हैं हम, आप सभी को समझ रहा है ये? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जी जी समझ जी रहे हैं। प्रभु जी समझ रहे सही हैं। है, ठीक है। ठीक ठीक है। श्लोक क्रमांक 21। त्वम् आत्मनात्मान त्वम् आत्मनात्मानम् अवेयमोघदृक् त्वम् त्वम् आत्मनात्मनमवेयमोघदृक् मोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् परस्य पुंसः परमात्मनः परमात्मना कलात् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन् अजं जं प्रजातं प्रजातं जगतः शिवायत महानुभावाभ्युदयो दिगण्यताम् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् सुमंगला धनिष्ठ माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अनुवाद। अनुवाद से जी प्रभु जी। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्वान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। तात्पर्य। तात्पर्य जाने से पहले हम कुछ यहाँ पर शब्द जो नारद मुनि जी ने इस्तेमाल किए श्लोक में, वो क्या कह रहे हैं कि अजम प्रजातम जगत शिवाय तत्। शिवाय मतलब पूरे जगत के लोगों के कल्याण के लिए। अज प्रजातम जगत शिवाय तत्, पूरे सर्व लोगों के कल्याण के लिए हे श्रील व्यासदेव आपकी निर्मिति हुई है, आपका जन्म हुआ है। महानुभावा अभ्युदयो अधिगण्यताम, और ऐसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इनके विज्ञान में आप परिपूर्णता आप जानते हो। तो इसलिए आप क्या करो, इन भगवान कृष्ण की लीलाओं का अधिकाधिक विस्तार से, अधिगण्यता, विस्तार से बताओ, इसको संक्षेप में मत बताओ कि कई कॉर्नर में भगवान की यशोगान छुपा पड़ा है और भौतिक लाभ का ज्ञान अधिक मात्रा में। केवल और केवल भगवान, उनके यशोगान
और उनकी शुद्ध भक्ति, इनकी महिमा का प्रचुर मात्रा में जिसमें वर्णन हो, ऐसे ऐसे वाङ्मय का आप निर्माण करो, श्रील व्यासदेव। और श्रील व्यासदेव को कह रहे हैं कि त्वम आत्मना आत्मनाम अमोघ दृक्, कि आप भगवान के अंश हो। श्रील व्यासदेव नारद मुनि जैसे शक्ति आवेश अवतार, भगवान द्वारा विशेष शक्ति से प्रेरित इस प्रकार के भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। जैसे नारद मुनि भक्ति शक्ति से प्रेरित है, श्रील व्यासदेव इज अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ गॉड। इसका मतलब सारे वैदिक वाङ्मयों की रचना करने के लिए भगवान ने उन्हें शक्ति प्रदान की है। तो आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, तो कृपया सारे समस्त जीवों के कल्याण के लिए आपका जन्म हुआ है, उसके लिए आप अपनी इस ज्ञान का इस्तेमाल करो, इस वाङ्मय का निर्माण करने के लिए। तात्पर्य प्रभु जी हाइलाइट्स पढ़ना है कि पूरा पढ़ना है? पूरा पूरा पढ़िए, छोटा ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के शक्तव्य अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपने अहेतु की कृपावश अवतरित हुए हैं। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भावबंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि श्रील नारद ऋषि श्रील वेद व्यास जी के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन श्रील वेद व्यास जी गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया है कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि श्रील व्यासदेव भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, उनको भक्ति के ज्ञान की ऐसे जरूरत सब पता है उनको। नारद मुनि खुद कह रहे हैं कि आप में पूर्ण दृष्टि है, आप ये भक्ति का ज्ञान भली भांति जानते हो, केवल आपको इसको रचित रूप में प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि श्रील व्यासदेव इस भक्ति के ज्ञान के लिए किसी भी दृष्टि से निर्भर नहीं है नारद मुनि के ऊपर, क्योंकि वो खुद भगवान का शक्ति आवेश अवतार है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस प्रकार से भगवान जब खुद अलग अलग अवतारों में जब अवतरित होते हैं, जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र या खुद भगवान कृष्ण जब अवतरित होते हैं, या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो भी वो आचार्य उपासना की जो विधि है वो सामान्य लोगों को दिखाने के लिए आचार्यान पुरुषो वेद, क्योंकि आचार्य से जब कोई सामान्य व्यक्ति भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा, तभी उसे शास्त्र का जो सार निचोड़ है वो ठीक रूप से समझ में आएगा। तो इस तत्व को भली भांति निभाने के लिए केवल और केवल श्रील व्यासदेव जी भी उपदेश स्वीकार कर रहे हैं नारद मुनि जी से। तो इसके बारे में एक रोचक कथा मेरे स्मरण में आई श्री चैतन्य चरितामृत में से। बहुत सुंदर कथा है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रील अद्वैत आचार्य जी के घर पर जाते, काफी बार जाते थे चैतन्य महाप्रभु बचपन से लेकर, लेकिन इस बार जो जाते हैं तो श्रील अद्वैत आचार्य जी को कितने बच्चे थे प्रभु जी, माता जी, कोई बताएगा या गेस कीजिए कितने थे बच्चे उनको? 9 छह थे, 6। छः हाँ, तो इन 6 में से 3 जो थे वो भगवान की जो पर्सनल डिवोशन, मतलब वैयक्तिक रूप से भगवान को व्यक्तिशः रूप से समझना,
भक्ति में वो अच्छे प्रॉपर मार्ग में थे, वैष्णव मार्ग में। और जो 3 थे वो भगवान के जैसे इम्पर्सनल पाथ जो बोलते, उसमें भी उनके 3 बच्चे दूसरे थे। तो ये जो 3 भक्ति मार्ग में प्रगत जो बच्चे थे, इसमें से एक श्रील अद्वैत आचार्य, इनका बेटा था, उसका नाम था अच्युतानंद। और बाद में ये नाम श्रील प्रभुपाद जी ने भी अपने एक शिष्य को इनिशिएशन में ये नाम दिया था, अच्युतानंद स्वामी महाराज। तो ये जो बच्चा था इतना छोटा था कि एक बार वो खेल रहा था प्रांगण में अद्वैत आचार्य जी के घर के, और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, इतना छोटा था, मतलब वो गिन के 2-3 साल का वगैरह रहेगा। और उसका पूरा जो शरीर था वो मिट्टी से लथपथ था, तो वो खेल रहा था इसलिए। तो एक बार एक ब्राह्मण आ जाते हैं श्रील अद्वैत आचार्य जी के घर में। तो अद्वैत आचार्य तो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ थे, गृहस्थ थे। और उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण का यथोचित स्वागत किया और उनको पूछा कि किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं, आपको क्या भिक्षा में दे सकता हूं। और उनको विनती की कि आप भूखे होंगे तो आप कृपया हमारे घर में पधारें और स्नान वगैरह कर कर आप कृपया प्रसाद भी ग्रहण करें, और आपको चाहिए तो जो कुकिंग के लिए सामग्री चाहिए वो भी मैं आपको देता हूँ। तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने श्रील अद्वैताचार्य उनका स्वागत तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रसाद लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, और जब मेरा पूरा समाधान हो जाएगा आपके उत्तर से, तभी मैं आपका कुछ भी आदर आतिथ्य स्वीकार करूंगा। तो अद्वैत आचार्य कहते कि हाँ हाँ, आप तैयार हो जाओ, प्रसाद ले लीजिए और मैं आपके प्रश्न का बिल्कुल उत्तर दूंगा, लेकिन आप भूखे रहेंगे तो कम से कम पहले नहा लीजिए, प्रसाद लीजिए। तो ब्राह्मण कहता है नहीं, मैं आपके घर का एक अन्न का एक दाना भी स्वीकार नहीं कर सकता जब तक आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। तो अद्वैत आचार्य अंत में मान जाते हैं कि ठीक है, चलो बताइए आप कौन सा प्रश्न है आपका। तो वो ब्राह्मण अद्वैत आचार्य को पूछते हैं कि ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कौन है। तो अद्वैत आचार्य जी का उत्तर बताने से पहले मैं आप सभी से पूछूंगा कि ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कौन है। प्रभु जी, माता जी। गुरु है, गुरु है। गुरु गुरु, है प्रभु। हाँ गुरु है, करेक्ट करेक्ट। तो अद्वैत आचार्य जी ने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं किस प्रकार से दूं। तो उन्होंने सोचा कि पहले तो मैं जो सीधा आंसर है, उत्तर है, वो दे देता हूं और फिर थोड़ा तत्व के हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं। तो अद्वैत आचार्य जी ने कहा कि ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है, और उनका जो छोटा बेटा अच्युतानंद जो कि आंगन में खेल रहा था दूसरे बच्चों के साथ, और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे और पूरा शरीर मिट्टी से लथपथ था। तो उसने जब अपने पिता को ये कहते हुए सुना कि ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के गुरु है, वो दौड़ता दौड़ता 2 साल का बच्चा, 2-3 साल का, घर के अंदर आ गया और अपने पिता को उसने कहा कि आपने क्या कहा, ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है? क्या आपको पता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है? अगर आप जैसा व्यक्ति जो कि यहाँ के सारे ब्रह्म वृंद में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कर कर जाना जाता है, वो अगर कह रहा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है, तो मैं ये जरूर जान सकता हूँ कि कलयुग ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, कि कली का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया है। उसी की वजह से जो ब्रह्म वृंद के जो नेता है अद्वैत आचार्य, ये भी ये गलत भावना रख रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भी गुरु है। तो इतना डांटा उन्होंने अपने पिताजी को कि उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो उनको गुरु की जरूरत हो ही नहीं सकती। तो ये तो जस्ट भूमिका निभा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार ईश्वरपुरी, लेकिन उनके कोई गुरु हो नहीं सकते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण। और ये इसी समय पर
वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए और ये दरवाजे में खड़े रहकर अच्युतानंद जो डांट दे रहे थे अद्वैत आचार्य को, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो डांट चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तो जब इनकी डांट खत्म हुई अच्युतानंद की अपने पिता के लिए, तब चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के तरफ देखकर बोले, अद्वैता, हु इज फादर एंड हु इज सन, कि कौन पिता है और कौन बेटा है आप दोनों में से, आप में और अच्युतानंद में। तो अद्वैताचार्य ने बड़े नम्रता के साथ अपना जो बेटा था, जब उसने उनको जब पता चला कि अपने बेटे को श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का स्तर इतने अच्छे से पता है कि उसने इतनी बड़ी डांट दे दी केवल ये कहने के ऊपर कि ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु है, अद्वैताचार्य ने पूरा साष्टांग दंडवत कर दिया अच्युतानंद के सामने। और तब चैतन्य महाप्रभु आकर उनको बोलते हैं कि कौन बेटा है और कौन बच्चा है, सॉरी, कौन बेटा है और कौन पिता है। तो अद्वैताचार्य कहते हैं कि मैं बच्चा हूं और ये मेरा पिता है अच्युतानंद। और ये जो ब्राह्मण था जिसने अद्वैताचार्य से पूछा, बोला था कि आपको मेरे प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे तभी मैं कुछ भी स्वीकार करूंगा, तो उस ब्राह्मण के दो प्रश्न थे। उसमें से पहला प्रश्न यह था कि ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कौन है। और इसी प्रश्न के उत्तर में ये जो बेटे और बाप के बीच में आदान प्रदान देखकर ये ब्राह्मण भी इतने प्रभावित हो गए कि अगर उनका बेटा इतना साक्षात्कारी व्यक्ति है कि चैतन्य महाप्रभु के स्तर को इतने भली भांति अच्छी तरह जानता है और अपने पिताजी को उसने डांट दिया, तो वो कहते कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए अद्वैताचार्य। और इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतार है, विष्णु तत्व के अवतार जैसे प्रभु रामचंद्र, या भगवान कृष्ण अवतारी जब खुद प्रकट होते, या श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान प्रकट हुए श्रीमती राधा रानी के भाव में, या फिर उनके शक्ति आवेश अवतार, मतलब जो कि उनके विशेष रूप से शक्ति से प्रेरित है, इनके लिए किसी गुरु पर निर्भरता की जरूरत नहीं है, पूर्ण रूप से ज्ञाता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ये भूमिका निभा रहे हैं श्रील व्यासदेव नारद मुनि जी को खुद को समर्पित कर कर। किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। बता दिया। बहुत आप अच्छा प्रभु जी। आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी? अच्युतानंद बहुत बहुत अच्छी अच्छी लगी लगी। प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ जी बहुत प्रभु सी जी। प्रभु जी ये कहाँ पर कौन से उसमें, मध्य में या आदि में, कहाँ पर? चैतन्य चरितामृत में, ये मैंने क्लास में काफी सुनी है, लेकिन मैं आपको इसका भी रेफरेंस देता हूँ। तो रतिरूपा माता जी, ये भी आइटम मेरे नाम पे यस 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 प्रभु जी। मैं दे हरे दूंगा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ हमें स्टोरी तो बहुत ज्ञानवर्धक थी, अच्छी थी। ये अच्युतानंद जी जो 3 साल के आपने बताए, हाँ तो ये है कि इतना मतलब ज्ञानी वो रूप ही थे वो, तो 3 साल के बच्चे ने अपने पिता को इतने अच्छे से मतलब डांट लगाई, ये थोड़ा हो रहा है। हाँ। तो देखिए संस्कार होते हैं जब अपने पीछे। मतलब, हाँ, तो देखिए ये तो अलग बात है कि डांट लगे, लेकिन यहाँ पर जो विशेष महत्व है कि इस बच्चे को भी जो चैतन्य महाप्रभु का तत्व था वो कितने अच्छे से पता था। इस तरह कर कि अपने पिताजी ने ये बात बोली कि चैतन्य महाप्रभु के कोई और गुरु है, गुरु है, हाँ जी। यही सुनकर वो खेलते खेलते आ गया जी बाहर से। जी जी। उसको तो कुछ बोला भी नहीं था और ले ली उन्होंने, मतलब अपने पिताजी को ही इस हाँ पर ले, हाँ। है ना। जी जी तो जी। कहने का मतलब है कि अद्वैताचार्य ने जी भी उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा कि उनको जी इस बात से काफी वो भाव विभोर हो गए कि मेरे हाँ, बच्चे को चैतन्य महाप्रभु का स्तर कितने अच्छे से पता है पता है। ना? जी 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 हाँ। बिल्कुल। और चैतन्य जी महाप्रभु ने भी उसी कॉन्टेक्स्ट में लिया कि हे अद्वैता, आप पिता हो या आप बेटा हो। आप बेटा हो, हाँ। हाँ, तो जी अद्वैताचार्य ने कहा कि ये गुरु है, ये पिता है, और मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनका जी बेटा हो करके। जी, जी, बेटा बहुत अच्छा प्रभु। हरे कृष्ण, हरे। धन्यवाद। और वो ब्राह्मण ने दूसरा प्रश्न पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए मुझे मिल गए। इस बेटे का सुनकर, है ना। जी तो जी तो महाराज भी, जिनसे मैंने क्लास में काफी बार स्टोरी पढ़ी है, तो वो भी कहते हैं कि अद्वैताचार्य मतलब खुद आनंद से विभोर हो गए कि देखो बिल्कुल। कि कितने अच्छे से
मतलब मुझसे अच्छा तो मेरा बेटा आंसर कर पाता है इनके प्रश्न, ऐसे इस जी तरीके प्रभु के। जी ठीक है, जी सर, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे। तो हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं और एक दो श्लोक कम से कम अपने को कवर करने, ताकि एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आए हम। श्लोक क्रमांक 22, किसी का कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा प्रश्न एक पिछले श्लोका से है, पर अभी ये कंक्लूड हो जाए क्लास तो हम पूछना चाहेंगे ठीक प्रभु जी। ठीक, चलेगा चलेगा। श्लोक क्रमांक 22, इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा इदं हि पुंसस्तपस्य सुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो सृष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यत् उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् यद उत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् माता जी। तो यहाँ पर कहा गया है श्रील नारद मुनि द्वारा कि अगर कोई व्यक्ति जीवन के परिपूर्णता के किसी भी मार्ग का पालन क्यों न कर रहा हो, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर तपश्चर्या कर रहा हो, श्रुतस्य वेदों का अध्ययन कर रहा हो, स्विष्टस्य यज्ञ अलग अलग यज्ञ की विधियों का पालन कर रहा हो, सुक्तस्य या आध्यात्मिक शिक्षा का ग्रहण कर रहा हो, च बुद्धि दत्तयो हो या ज्ञान का अनुशीलन या दान कर रहा हो, इस प्रकार के सारे व्यक्तियों के लिए जो महत्वपूर्ण घटक उनके अपने अपने साधना में है, वो क्या घटक है? यत उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, भगवान कृष्ण के भक्ति का, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन, यशोगान करना, ये सारे इन सारे जो विधि बताए गए, तपश्चर्या, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञों की विधियों का पालन करना या ज्ञान का दान देना, इन सारी विधियों में भगवान कृष्ण के भक्ति जो है वो महत्वपूर्ण घटक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यासदेव, नारद मुनि कह रहे, कविभिर निरूपितो, कि अनेक अनेक महान विद्वानों ने ये मान्य किया है कि भगवान का जो उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम जो है वो सारे विधियों में आवश्यक है। इसका मतलब ज्ञानी को अगर ब्रह्मन स्तर भी प्राप्त करना हो, भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन भी होना हो, तो भी उनको उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम करना ही होगा। अगर किसी अष्टांग योगी को 8 यौगिक सिद्धि, महिमा, लघिमा, ये सारी अष्ट यौगिक सिद्धि प्राप्त करनी है, तो अपनी योग साधना के साथ साथ भगवान के उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम करना ही होगा, भक्ति घटक को लाना ही होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उत्तम श्लोक गुण अनुवर्णनम कर रहा हो, इसका मतलब भक्ति मार्ग का पालन कर रहा हो, तो उस व्यक्ति के लिए ये जो बाकी विधि है, तपश्चर्या, श्रुति, स्विष्टस्य, सुक्तस्य इत्यादि, इन सारी विधियों को करने की जरूरत नहीं है जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम कर रहा हो, लेकिन इन सारे बाकी विधियों के लिए भक्ति मार्ग का अवलंबन ये महत्वपूर्ण घटक है, ये नारद मुनि कह रहे हैं। हम इसका अनुवाद तात्पर्य देखेंगे। राधा रति रूपिणी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, शतराम धन्यवाद। विद मंडली ने ये स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन यानी उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है।
जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान बढ़े चढ़े हैं उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं वे ये नहीं समझ पाते हैं कि पूर्णता या आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। हाइलाइटेड खाली पढ़ना। हाँ, हाइलाइटेड पढ़े। हाँ, हाँ, ओके प्रभु जी। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतः समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव से भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं, तो भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक हैं और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा भी और है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। उन्नत थोड़ा सा और है, उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो ज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं, कौन सी शाखाएं? जैसे कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान इत्यादि, इन शाखाओं का पूर्ण रूप से उपयोग या परिपूर्णता तभी है जब इनका उपयोग भगवान की यशोगान, भगवान की कीर्ति का गान करने के लिए अगर उपयोग किया जाता है तो ही इन सारे ज्ञान की शाखाओं की परिपूर्णता है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर भगवान के यशोगान के लिए इन सारे शाखाओं का इस्तेमाल अगर नहीं किया जाता है तो जो भौतिक उपन्यासकार वगैरह जो है, लेखक है, कवि है, वो क्या करेंगे? केवल और केवल इंद्रिय भोग के विषय के बारे में रचनाएं, लिखित रचनाएं करेंगे या कविताएं करेंगे। तो इनको अगर सही रूप से प्रस्तुत करना है, कला, विज्ञान, ज्ञान, रसायन, भौतिक इत्यादि सारे शाखाओं को, तो भगवान, केवल और केवल भगवान के यशोगान के लिए इनको इस्तेमाल करना, यही उनकी परिपूर्णता है। और अंत में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। तो इसके संबंध में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के जीवन से एक दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि श्रील प्रभुपाद जी के एक महान शिष्य होकर गए, उनका नाम था श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, जो कि एक महान शास्त्रज्ञ थे, डॉक्टर टी.डी. सिंह। तो श्रील प्रभुपाद जी से वो जब पहली बार मिलने आए और जब श्रील प्रभुपाद जी ने ये जाना कि महाराज जी मणिपुर से संबंधित है, मतलब मणिपुर में वो जन्म हुआ है, बड़े हुए हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी काफी उल्लासित हो गए और उन्होंने वो याद किया कि किस प्रकार से मणिपुर इस राज्य का वैष्णव संप्रदाय से काफी पुराना रिश्ता है। जितना मुझे याद, एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं, लेकिन इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अर्जुन की एक जो पत्नी थी वो भी मणिपुर से थी, उनका नाम वगैरह याद नहीं,
लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने महाराज को जो वैष्णव संप्रदाय से उस राज्य का संबंध है उसके बारे में चर्चा की, और महाराज का जो फील्ड था, शास्त्रज्ञ जो थे, उस ज्ञान का इस्तेमाल भगवान की सेवा में करने के लिए शिला प्रभुपाद जी ने उनको प्रेरणा दी। और उसी प्रेरणा के आधार पर भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज जी ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, इस संस्था की स्थापना की, जो कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे वैदिक वांग्मय का पब्लिकेशन करने के लिए शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, उसी प्रकार से कृष्ण भावना का जो वैज्ञानिक लोग है, वैज्ञानिक जो समूह है लोगों का, उस वैज्ञानिक लोगों के समूह में कृष्ण भावना का शास्त्रीय आधार पर प्रचार प्रसार करने के लिए शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और श्रीला भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज ये डायरेक्टर थे भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट के, जो अभी महाराज का कुछ सालों पहले ही इस भौतिक जगत से चले गए महाराज आध्यात्मिक जगत के लिए। लेकिन अभी भी उनके जो शिष्य है इस भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि संस्था साइंटिफिक प्रीचिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना की शास्त्रीय आधार पर प्रचार प्रसार करने के लिए यह संस्था लगी है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जैसे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन सारे शाखाओं का जो सदुपयोग है भगवान की महिमा को स्थापित करना है, और इस प्रकार की सेवा में लगा हुआ वैज्ञानिक ज्ञान ये हरि कीर्तन है। तो इस प्रकार से ये शास्त्रज्ञों को प्रचार प्रसार करना, ये भी भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट हरि कीर्तन के ही सेवा कर रही है। उसी प्रकार से दूसरी एक शिला प्रभुपाद जी के जीवन से घटना कि शिला प्रभुपाद जी जब वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर बना रहे थे, उनके एक शिष्य थे सुरभि स्वामी महाराज। तो सुरभि नाम है लेकिन वो महाराज मतलब ही इज अ मेल। तो सुरभि स्वामी महाराज, उनको सेवा दी गई थी सारे जो सीमेंट बैग वगैरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल आता है कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण में, उसका पूरा इन्वेंट्री रखना, उसकी सूची रखना और हिसाब किताब रखना। तो सुरभि महाराज तो वाइट बॉडी डिवोटी थी, मतलब पाश्चात्य देश में उनका जन्म वगैरह हुआ था, हिंदी पता भी नहीं थी। तो यहाँ के जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे जो कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण में लगाए थे, कभी कभी कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करते थे, फंसाने की कोशिश करते थे, कम माल देकर ज़्यादा लक्ष्मी लेने की कोशिश करते थे। तो ये सब हिसाब किताब रखने में बहुत सारा दिमाग उसी में लगा रहता था महाराज का। तो एक बार सुरभि स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद जी के पास गए और उन्होंने कहा कि शिला प्रभुपाद, आपसे तो मैंने सुना है कि वृंदावन मतलब यहाँ पर हर कोई भगवान के स्मरण में हमेशा नित्य रूप से जुड़ा रहता है, और मैं रास्ते से भी जाता हूँ तो लोग राधे राधे कहते हैं, हर एक वृंदावन की दीवार पर राधा जी का नाम है। लेकिन मैं अपने लिए देख रहा हूँ तो मैं दिन रात क्या कर रहा हूँ, सीमेंट के गोनियां कितने आई, कितनी लगी, कितने बाकी है, कितनी खरीदी करनी है, इन सब का हिसाब किताब रख रहा हूँ। और जब मैं सोता भी हूँ, जब भी करने जाता हूँ, मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। तो महाराज काफी परेशान हो गए थे कि भगवान कृष्ण का स्मरण करने के बजाय उनको क्या स्मरण आ रहा है, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सूची रखने का। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा, डू यू नो व्हाट इज वृंदावन? तो उन्होंने कहा, हाँ शिला प्रभुपाद, कि वृंदावन मतलब जहाँ हर कोई राधे राधे कहता है या कृष्ण का नाम लेता है। शिला प्रभुपाद ने कहा, नो, वृंदावन मतलब वो भूमि जहाँ की व्यक्ति 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा के स्मृति में लगा है, किस प्रकार से भगवान की सेवा अर्पण की जाए। और आपको जो दी गई सेवा है इस समय पर, वो है कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण, मंदिर का कंस्ट्रक्शन। और इस सेवा के संबंध में जो भी आपको करना पड़ रहा है कि ये सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सूची रख के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लक्ष्मी का आदान प्रदान, उसका हिसाब किताब अच्छे से रखे और भगवान की जो प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करे, तो यही सीमेंट गोनीज का नंबर
याद रखना ही आपके लिए हरि कीर्तन है। ये श्रील प्रभुपाद जी ने सुरभि महाराज को बताया। और श्रील प्रभुपाद जी का कन्विक्शन देख के महाराज को काफी प्रेरणा प्राप्त हुई कि वो जो भी कर रहे थे वो उनकी गुरु की आज्ञा के अनुसार था, और वही उस समय के लिए उनके लिए हरि कीर्तन था। तो कहने का मतलब है कि ये जो भी अलग अलग शाखाएं हैं, दिखने में तो हमें अलग दिख सकती है, चाहे कला हो, विज्ञान हो, और कौन सी संगीत हो, या हिसाब किताब रखना हो, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल भगवान की महिमा को स्थापित करने के लिए हो रहा है तो भागवत कहता है कि ये हरि कीर्तन है। ठीक है प्रभु जी, माता जी, किसी को कोई सवाल है? हरे कृष्णा। हरे बहुत सुंदर प्रभु जी, प्रभु बहुत जी, सुंदर। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे ये हरे जिनकी बात बताई उनका नाम फिर से बताएंगे? जो सुरभि स्वामी। और सुरभि, ये, हाँ, ठीक ये ठीक। जो अभी मैंने हाँ इंसिडेंट बताई ये श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत में आता हाँ है। जी जी। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और जैसे प्रभु जी, जैसे अगर हम ड्रामास भी करते हैं तो भगवान की सेवा के लिए ही तो कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल उनकी महिमा को बिल्कुल। स्थापित करने के लिए। तो वो भी हाँ, तो है ना, उसी में ही आता है। ड्रामा तो फिर भी ठीक है। आपको और एक उदाहरण देता हूँ। हाँ जैसे जी, हमने रिसेंट मैंगलोर यात्रा में जब SIDM मीटिंग हुई थी, साउथ हाँ जी, इंडिया हाँ, डिविजनल IDSC, हाँ जी, मीटिंग। ISC, हाँ, हाँ जी, तो उस मीटिंग में काफी सारे बड़े पैमाने में माताजीज वगैरह कुकिंग सेवा में थे, जिनको हाँ जी, डे इन एंड डे नाइट, दिन में रतिरूपा माता जी बता सकते हैं कि कितने बार तो नहाना पड़कर, नहाकर वो हाँ फ्रेश जी, क्लोथ्स पहनकर किचन हाँ में जी, रहना पड़ता था। सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock से लेके काफी लेट नाइट तक सेवा करनी पड़ती। और हाँ जी, देखा जाए तो भगवान की सेवा में जो भक्त है या उस मीटिंग के लिए जो भक्तगण आए हैं, काफी माता जी को तो शायद उनके सामने जाने का मौका भी नहीं मिला होगा, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल। बैकग्राउंड में रहकर भी वो जो सेवा निभा रही है, क्योंकि उसका इस्तेमाल भगवान की महिमा के लिए हो रहा है, स्थापित होने के लिए, वो भी हरि कीर्तन है ना? तो बिल्कुल यस कोई यस यस व्यक्ति प्रभु अगर जी। बाथरूम भी साफ कर रहा है तो वो भी हरि कीर्तन है, क्योंकि अगर वो सही भावना से कर रहा है, इस भावना से नहीं कि क्या अरे मुझे ये काम करना पड़ रहा है, इस भावना से कर रहा है कि अगर मैं इस बाथरूम को स्वच्छ रखूंगा तो भक्त काफी आनंद से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भगवान की सेवा अच्छी तरह निभा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो प्रभु जी, हाँ जी, प्रभु जी। हरि बताता हूँ घटना। क्या हाँ वो हम लोग वो किचन सेवा में ही थे प्रभु जी। तो हम जब बीच पर गए थे ना, यानी कि सुखदेव गोस्वामी महाराज के साथ, हाँ पहली बार हम लोग को कोई था तो उन्होंने वही पूछा, आप पहली बार दिखे हैं? हम तीनों हाँ को मैं तो प्रभु जी हम उधर सेवा में थे तो नहीं दिख पाए। ऐसा होता था प्रभु जी, सही में। हाँ। तो ये हरि हरि कीर्तन है, बिल्कुल भागवतम के हिसाब से, श्रील प्रभुपाद जी के हिसाब से। तो अभी आने वाले श्लोकों में नारद मुनि ये बताते हैं श्रील व्यासदेव जी को कि भगवान की इस भक्ति को प्राप्त करने का तरीका क्या है। भगवान के इस भक्ति को प्राप्त करने का तरीका है भगवान के महान भक्तों की सेवा, महत सेवा। जैसे हमने आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, एक मिनट। तो जैसे हमने पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में जो अलग अलग सीक्वेंस देखी भक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करने की, उसमें से शुरुआती अवस्था थी सताम कृपा और महत सेवा। तो नारद मुनि इन मुद्दों के ऊपर, एक मिनट, आपको सीक्वेंस दिखाता हूं मैं। उप्स, मैंने बराबर खोला है ना? हाँ, कि भक्ति के जो अलग अलग स्तर है, सर्वोच्च स्तर से लेके प्रेम भक्ति से भी आगे, उसका सबसे पहला जो मूलभूत आधार है वो हमने देखा था जब हम दूसरा अध्ययन कर रहे थे पहले स्कंद का, सताम कृपा और महत सेवा। सताम कृपा मतलब महान भक्तों की कृपा, जिससे हमें उन्हें सेवा अर्पण करने का मौका प्राप्त होता है। तो नारद मुनि यहाँ पर श्रील व्यासदेव जी को सिखाते हैं आने वाले श्लोकों में कि किस प्रकार से उनका पूरा जीवन और हृदय परिवर्तन हो गया
ऐसे महान भक्तों की कृपा के द्वारा ऐसे महान भक्तों को सेवा अर्पण कर कर। तो इसके बारे में इस अध्याय का अगला जो भाग है वो है नारद मुनि का उदाहरण जो वो कोट करते हैं, जो ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में मतलब पिछले वाले दिन में हुआ था। वो कथा हम देखेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम रोकते हैं और यहाँ पर हम कुछ प्रश्न लेंगे। और क्योंकि अभी हमने शब्द इस्तेमाल किया है महत सेवा, तो इसके बारे में भी एक सुंदर श्लोक आता है भागवतम में 552, और ये बहुत प्रेरणादायी श्लोक है। तो हमारी कलियुग बुद्धि की वजह से हम सारे याद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम हमने रेलिश जरूर करना चाहिए, इनको पढ़ना रेफर जरूर करना चाहिए, तब हम भक्ति में हमें प्रेरणा प्राप्त होगी। तो यहाँ बताते हैं ऋषभदेव महत सेवा का महत्व क्या बताते हैं। महत सेवाम द्वारम आहु विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महंतस्ते समचित्त प्रशांता विमन्य वह सुहृदा साधवो ये। कि इस प्रकार की महत सेवा कर कर जो मुक्ति का द्वार है, भगवत धाम जाने का जो द्वार है, वो द्वार खुल जाते हैं। और इस प्रकार के लोग जो कि भौतिक उपभोग में लगे हैं, इन प्रकार के लोगों का संग कर कर जो तमो द्वारम, जो नरक में जाने के द्वार हैं, वो खुल जाते हैं। तो हमें इसलिए महत सेवा करनी है, महान भक्तों की सेवा करनी है। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं। श्लोक क्रमांक 23 से हम आगे चर्चा करेंगे। तो कुछ भक्तों के कुछ प्रश्न थे, वो हम लेंगे। हरे कृष्ण। संक्षेप में। सॉरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सविता कृष्ण। है। हाँ सविता माता जी। Prabhu ji, can I ask when will we have the exam, because I might be traveling. चलेगा माता जी, हम इस पर आएंगे। रतिरूपा माता जी, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करें। हाँ ओके। यस हरे कृष्ण। हाँ, तो